हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अनन्या। और आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे अपने नए टॉपिक की। ठीक है, और हमारा नया टॉपिक क्या है? साइंस एंड डिफेंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एमसीक्यू फॉर्म में हम इसको कवर करेंगे ताकि आपको आगे कभी दिक्कत ना हो। तो ये है इसका पार्ट 1। और आपको पता है कि अप्रोक्सीमेटली 10 महीने के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे, तो उसकी फटाफट से अब शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? Who has become the first women officer to be operationally deployed in Kumar Post at the highest battlefield in world, that is Siachen? देखिए, इस क्वेश्चन से आपको 2-3 इंफॉर्मेशन मिल रही है डेफिनेटली। पहली क्या है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड क्या है? वो क्या है? सियाचिन। ठीक है, उसके बाद दूसरा कि पहली वुमेन ऑफिसर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लो। जैसे 5 स्टार वो चॉकलेट होती है ना, ऐसी 5 स्टार इस पे लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में दिखेगा। ऑप्शंस क्या है हमारे? कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन कनिका बत्रा, कैप्टन शुभांगी आत्रे और लास्ट है कैप्टन शुभांगी शेरगिल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब भी कोई चीज फर्स्ट होती है, जैसा मैं हमेशा बोलती हूं आपको, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Our next question is question number 2. Which drone maker company and cricketer Mahendra Singh Dhoni have launched a surveillance drone named Droni? Options क्या है हमारे? डिजियांत्रा, गरुड़ा एरोस्पेस, फाल्कन एक्स या ब्लू ओरिजिन। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गरुड़ा एरोस्पेस। और ड्रोन इज अ बैटरी ऑपरेटेड क्वाड्रैप्टर सर्विलेंस ड्रोन। बेसिकली आपको पता है इसमें क्वेश्चन में ट्रिक क्या है? देखिए, ड्रोनी आपको पता है ड्रोन कहाँ होते हैं? हवा में। और गरुड़ा एरोस्पेस, और स्पेस की जब हम गरुड़ क्या होता है? पक्षी। पक्षी कहाँ उड़ता है? हवा में। तो दोनों को लिंक कर सकते हैं आप, ऐसी छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं ताकि रटना ना पड़े। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म हैज डेवलप्ड इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नेम्ड भारओस? इंपॉर्टेंट, भार से मतलब भारत, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये। ऑप्शंस क्या है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास या आईआईटी दिल्ली। आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिजीनियस है। ठीक है, और इंडिजीनियस है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। अ साइंस लिटरेचर फेस्टिवल विज्ञानिका ऑर्गेनाइज्ड एट, किस प्लेस पर ये इवेंट हुआ है? ऑप्शंस क्या है? इंदौर एमपी, पटना बिहार, वडोदरा गुजरात और लास्ट है भोपाल एमपी। ये ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा हमने पहले भी किया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। और ये बेसिकली किस बारे में बात कर रहा है? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, तो काइंड ऑफ रिवीजन है आपके लिए। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो कहां पर हुआ है? भोपाल में। और भोपाल कहां है? सबको पता होगा, एमपी। Okay, so IISF is being coordinated by Ministry of Earth Sciences, Ministry of Science and Technology and विज्ञान भारती। यानी ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं मिलकर इस इवेंट को हेल्ड करती हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी साइंस एंड इनोवेशन है उसको प्रमोशन दिया जाए, ताकि लोगों की लाइफ और ज्यादा इजी बनाई जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। What is the name of the 5th and the last of series of fast petrol vessels that was recently commissioned at Kolkata, West Bengal? Options क्या है? ICG कमला देवी, ICG वसुंधरा, ICG समुद्र या लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। एकदम गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि मैंने पहले भी कराया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ICG कमला देवी। इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस कि कहां पर कमीशन किया गया, अगर कोई वेसल डी कमीशन किया गया वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मैं आपको कराने वाली हूं। तो इट इज बीइंग डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? GRSE का कोलकाता। ये भी आपको याद रखना है जर्नल टेस्ट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकदम सुस्ती नहीं आनी चाहिए किसी में भी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वरुणा एक्सरसाइज वाज सीन इन न्यूज। इट इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? आपको ये तो पता चलिए कि जो वरुणा एक्सरसाइज है उसमें इंडिया एक पार्टनर है, दूसरा पार्टनर कौन है? रशिया, चाइना, पाकिस्तान, फ्रांस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, फ्रांस। इट इज अ बाइलेटरल नेवी एक्सरसाइज। किस तरीके की एक्सरसाइज है?
नेवल एक्सरसाइज है बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब द्विपक्षीय। ऐसी अगर ट्राइलेटरल होता तो 3 पार्टीज होती है, मल्टीनेशनल हुआ तो बहुत सारी पार्टीज हैं। सो इन 2023 इट्स 16th एडिशन वाज कंडक्टेड इन द वेस्टर्न सीबोर्ड। वेस्टर्न की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम अरेबियन सी की बात कर रहे हैं। INS चेन्नई, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तेग, P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडियन साइड। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? INS चेन्नई, INS तेग, इन सब चीजों ने उनको रिप्रेजेंट किया था। तो चलिए अब अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विच एजेंसी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू लॉन्च जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर JUICE in April 2023? जापान स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रशियन स्पेस एजेंसी या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? ये तो हमारा इंडिया का है खुद का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है ये। कहां भेजा जा रहा है? JUICE मिशन बेसिकली जुपिटर के लिए है। इट एम्स टू एक्सप्लोर लार्ज फ्रिजिड वर्ल्ड्स दैट ऑर्बिट जुपिटर। ओके, तो बेसिकली किससे रिलेटेड है? जुपिटर से रिलेटेड है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 5th एडिशन ऑफ कलवरी क्लास सबमरीन बिल्ट बाय मुंबई मजगांव डॉक लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस हैज बीन इंडक्टेड इन इंडियन नेवी रिसेंटली। व्हाट इज द नेम ऑफ इट? INS वगशीर, INS करंज, INS खंडेरी या INS वगीर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये किसके अंडर बन रही है? एक प्रोजेक्ट 75 है इंडियन नेवी का, तो उसके अंडर हम 6 जो हमारी सबमरीन्स हैं वो बना रहे हैं। पहली थी हमारी INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वगीर। एक लास्ट जो हमारी बची है वो कौन सी है? वगशीर। ये भी बहुत जल्दी हम इंडक्ट करने वाले हैं, तो इनके नाम याद रखना क्योंकि 6 की 6 इंपॉर्टेंट है। और किसके साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं? फ्रांस के साथ ही हम बना रहे हैं। कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट 75। एक प्रोजेक्ट 75B है, वो डिफरेंट चीज के लिए है। प्रोजेक्ट 75 किस लिए है? सबमरीन के लिए है ये। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों 12th एडिशन ऑफ बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर was recently conducted in Devalali, Maharashtra. It is being conducted between India and which country? रशिया, यूक्रेन, USA या सिंगापुर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? USA। USA के साथ हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है ये हमारा, चाहे वो ट्रेड के मैटर में हो, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड कोई हमारा एग्रीमेंट हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी पुराने हमारे रिलेशंस है इसके साथ। चलिए अगला क्वेश्चन। ISRO has signed an MOU with which of the following organization to launch Space Tech Innovation Network? किसके साथ किया है इसको बनाने के लिए MOU? हमारा अगला क्वेश्चन है ISRO has signed an MOU with which of the following organization to launch Space Tech Innovation Network SPIN? ऑप्शंस क्या है? सोशल अल्फा, डिजियांत्रा, SpaceX या none of the above? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सोशल अल्फा। It is India's first dedicated platform for innovation, curation and venture development for burgeoning space entrepreneurial ecosystem. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा याद रखना इस टाइप की चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज स्पेस स्टार्टअप iSpace has launched the world's first commercial moon lander Hakuto R? किसने लॉन्च किया? फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इसको। ऑप्शंस क्या है? USA, साउथ कोरिया, कनाडा या जापान? हमारा करेक्ट आंसर है जापान। हकुतो रेफर्स टू द व्हाइट रैबिट, मतलब जापानीज लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट रैबिट दैट लिव्स ऑन द मून इन जापानीज फॉकलोर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि किसका है क्योंकि फर्स्ट है कॉमर्शियल इस कंट्री का। चलिए अगला क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। Which capsule has returned to Earth after completing 25 days on Moon? Options क्या है? NASA Orion Space, Russian Orion Capsule, Canadian Orion Capsule, last one is none of the above. Correct answer is option number A. चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following INS participated in the 39th edition of India-Indonesia Coordinated Patrol, जिसको हम इंडो-कॉर्पेट बोलते हैं, इंडो-कॉर्पेट। INS सुमेध, INS वसुंधरा, INS करमुक या INS, चलिए इसको हटा लीजिए, तीन ही ऑप्शंस में बताइए क्या होगा।
तो करेक्ट आंसर होगा हमारा INS करमुक। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6th एडिशन ऑफ इंडिया कजाकिस्तान एक्सरसाइज काजिंद 22 हैज बीन कंडक्टेड एट मेघालय, मुंबई, राजस्थान, कोलकाता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसको बच्चों? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा मेघालय। ठीक है, वेन्यू भी इंपॉर्टेंट है किसी किसी एक्सरसाइज के, तो इसका कहां पर है? मेघालय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। 16th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग आर्मी एक्सरसाइज जिसका नाम है सूर्य किरण वॉज कंडक्टेड इन December 2022 एट विच प्लेस? तो ऑप्शन क्या है? सलेझांडी नेपाल, काठमांडू, मुंबई या राजस्थान। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि देखिए नेपाल हमारी एकदम इमीडिएट कंट्री है, इमीडिएट नेबर कंट्री है, तो उससे जुड़ी न्यूज थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अभी नेपाल में एक प्लेन क्रैश भी हुआ था, आप सभी ने देखा होगा, तो इस और इंडिया ने हेल्प भी की है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेपाल हुआ, चाइना हुआ, ये कंट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी न्यूज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। रिसेंटली द सेकेंड वॉरशिप ऑफ द P-15 क्लास ऑफ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल्स डिस्ट्रॉयर हैज बीन कमीशन्ड। उसका नाम क्या है? INS विशाखापट्टनम, INS सूरत, INS मोरमुगांव, लास्ट वन इज INS त्रिपुरा। सो करेक्ट आंसर क्या है? INS विशाखापट्टनम। इट इज बीइंग बिल्ड बाय मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। किसने बनाया है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके जो INS है, इसमें देखिए जो ये स्टेल्थ फ्रिगेट है ना, ये जो गाइडेड मिसाइल्स है हमारी, सॉरी, तो इसके अंदर हम 4 INS बनाने वाले हैं। उसके नाम आपको ऑप्शंस में दिख गए होंगे। एक तो INS विशाखापट्टनम है, एक INS सूरत हो जाएगा हमारा, INS मोरमुगांव, लास्ट वन इज INS त्रिपुरा। तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड द SWOT सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी टू सर्वे नियरली ऑल वाटर बॉडीज ऑफ वाटर ऑन अर्थ? तो कैनेडियन स्पेस एजेंसी, जापान स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या लास्ट है हमारा नासा जिसको हम बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चों इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है? जितनी भी हमारी बॉडीज है ना, मतलब हमारी अर्थ पे जितनी वाटर बॉडीज है उन सबका सर्वे करना, एक चेक रखना कि किस हिसाब से उनमें मूवमेंट्स हो रही है, पानी कम हो रहा है अगर लेवल, तो रीजंस क्या है, मतलब बेसिकली सर्वे करना इसका ऑब्जेक्टिव है मेन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक्सरसाइज वीर गार्डियन इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड, मतलब दूसरा विच अदर कंट्री? जापान, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, UAE। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। इट इज अ बाइलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। कैसी है? एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। कहां पर हुई है रिसेंटली? जापान में। मतलब जनरली ऑल्टरनेटिव ये चलता रहता है। जैसे देखिए इंडिया और जापान में कोई एक्सरसाइज है, अगर इस साल इंडिया में हो रही है तो उसका नेक्स्ट एडिशन कहां होगा? जापान में। फिर अगली बार वो फिर से इंडिया में होगा। तो थोड़ा सा मतलब रेवोल्यूशन बेसिस पे ही चलते रहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है इंडो पैसिफिक एंडेवर अ मल्टी नेवल एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी एट विच प्लेस? स्टार मार्क, इसको आप 5 स्टार दे दो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि। सो हमारे ऑप्शन क्या है? मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम या कोलकाता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। चलिए अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट दैट इज टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो? पहला प्राइवेट रॉकेट इंडिया का, इंपॉर्टेंट। विक्रम एस, प्रभावती, विक्रांत एस या विकास एस, क्या नाम होगा इसका? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विक्रम एस। इट इज डेवलप्ड बाय द स्काई रूट एरोस्पेस। ये आपके लिए फर्म इंपॉर्टेंट है कि कौन इसको बना रहा है। दिस विल बी लॉन्च्ड अंडर मेडन मिशन नेम्ड प्रारंभ। इस मिशन का नाम है प्रारंभ, उसके अंडर इसको बनाया गया है और लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल है हमारा 26th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल मालाबार नेवल एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस इन नवंबर 2022? सो ऑप्शंस क्या है? ऑस्ट्रेलिया, रशिया, USA, इंडिया, जापान। सो मालाबार नेवल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा इसका करेक्ट? ये होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, मतलब इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? INS शिवालिक एंड इट्स INS कामोर्ता। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे
कि रिसेंटली अभी जो नेवल एक्सरसाइज हुई है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज, उसमें इंडिया की तरफ से कौन गया है? तो कौन थे? आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कामोर्ता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन सी हमारी बेसिकली कंट्रीज आती हैं? देखिए, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आएगा हमारा, इंडिया, जापान, मतलब ये बेसिकली चारों जो हमारी क्वाड कंट्रीज है, जिसको हम क्वाड कंट्रीज भी बोलते हैं अपनी, वो चारों इसका पार्ट है। नेवल एक्सरसाइज है, ये भी याद रखना है। चलिए अगला सवाल, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। वीरांगना सेवा केंद्र, वीरांगना है बच्चों, वीरांगना सेवा केंद्र फॉर वेलफेयर एंड ग्रीवियंसेस रिड्रेसल ऑफ वीर नारीज हैज बीन लॉन्च्ड बाय, किसने शुरू किया है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब आप ही मुझे बताएंगे फटाफट से। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इंडियन आर्मी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। गरुड़ा एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड विच अदर कंट्री? ओके, देखिए गरुड़ा के नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि एयरफोर्स की कोई एक्सरसाइज है, मतलब जो हवा में होती है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो गरुड़ा हमारे किसके साथ होती है? फ्रांस के साथ। फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए, बहुत सारे हमारे उसके मतलब रिलेशनशिप चल रहे हैं। जैसे आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है हमारा, उसमें भी फ्रांस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर हमारा रहा है, जिसके साथ मिलकर हमने इसको आगे इनिशिएट किया था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? गुरुग्राम में। पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। सो इट इज द 7th एडिशन और कहां पर हेल्ड हुआ है? ये जोधपुर में हेल्ड हुआ है, जोधपुर यानी राजस्थान हमारा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है 18th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास वॉज कंडक्टेड इन औली उत्तराखंड। देखिए जगह तो आपको पता चल गई कि कहां पर कंडक्ट हुआ युद्ध अभ्यास, औली उत्तराखंड में। लेकिन ये होता किस किस के बीच में? एक कंट्री तो इंडिया है हमारी, दूसरी कौन सी है? यूएसए, रशिया, जापान, बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? यूएसए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज शत्रुंज हेल्ड इन राजस्थान बाय विच कमांड? किसने इसको हेल्ड किया? साउथ वेस्टर्न कमांड, साउथ ईस्टर्न कमांड, नॉर्थ वेस्टर्न कमांड, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? साउथ वेस्टर्न कमांड, क्योंकि देखिए राजस्थान किस साइड में पड़ता है? वेस्ट में, तो हमारा क्या होगा? साउथ वेस्टर्न कमांड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला है हमारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज समन्वय 2022। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड की मैं बोलूंगी तीसरा या चौथा ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके 99% चांसेस है कि आपको एग्जाम में देगा। देख लिया, अगर मैं 100% बोलूंगी तो फिर भगवान ही नहीं बन जाऊंगी कि पेपर मैं ही बना रही हूं। तो इसलिए थोड़ा सा स्कोप रखते हैं इंप्रूवमेंट का। तो क्वेश्चन क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज समन्वय 2022 वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम 28th to 30th नवंबर। कहां पर हुआ है? बेसिकली वेन्यू पूछ रहा है, जैसलमेर, पठानकोट, बेंगलुरु या आगरा। सो करेक्ट आंसर होगा आगरा। द पर्पस वॉज टू असेस द एफिकेसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड कंटिजेंसी मेजर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हम बस अपनी प्रिपेयर्डनेस देखना चाहते थे इस एक्सरसाइज के थ्रू कि अगर कोई डिजास्टर आता है तो हम उसको कैसे मिटिगेट कर पाएंगे, उसको कैसे हेल्ड मतलब उसको कैसे रोक पाएंगे। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल ही बेसिकली 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कहीं क्वेश्चन में फिट नहीं बैठ रही, तो मैंने कहा आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो एक है हमारी गरुड़ा शक्ति, किस किस के बीच में होती है? इंडिया और इंडोनेशिया, बस ये इंपॉर्टेंट है। देख लिए, गरुड़ा एक्सरसाइज होती है सिर्फ, वो होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में, लेकिन गरुड़ा शक्ति की जब हम बात करते हैं तो वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। फिर एक एयर फेस्ट हुआ था 2022 बाय इंडियन एयरफोर्स इन नागपुर। ठीक है, फिर एक ऑस्ट्रा 22 एक्सरसाइज है हमारी, हेल्ड इन राजस्थान। वेन्यू क्या था? राजस्थान। और किस किस के बीच में होती है? ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, प्लीज आप इसको अच्छे से याद रखना। चलिए
आज की स्लाइड में बस इतना ही था। अब हम मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, जहां पर हम बचे हुए कुछ कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपका ये टॉपिक वहां पे हम खत्म करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।